Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Umar and I'm a final year MBBS student at GM श्रीनगर। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं नीट 2025 के रिलेटेड। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि हमें कोई ऐसी बुक दिखा दो जहां पे हमें नीट के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपको पता होगा यहाँ पे जो नीट का सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है पिछले साल। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हमें एडअप हुए हैं और कुछ डिलीट हुए हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी बुक होनी चाहिए जहाँ पे हमें इस सारी जो ये चेंज हुआ है, क्या हुआ है, क्या सिस्टम हुआ है इसके साथ, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे इंक्लूडेड होना चाहिए बुक्स में, है ना। वरना मसला हो जाएगा एट द एंड पता चले कि आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो जो कि सिलेबस में है ही नहीं, तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ना ही हम यहाँ पे एनर्जी को वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें PYQs क्यों करने हैं, मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस करने ही क्यों हैं, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है, PYQ से आपको पता चलता है कि नीट का एग्जैक्ट पैटर्न क्या है और लेवल क्या आती है पेपर की, है ना। सीधी सी बात है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे जो कि नीट में आए हैं तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि हमें मतलब प्रिपेयर कैसे करना है नीट के लिए। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना नीट का पेपर, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, या तो रिपीटेड होते हैं या तो सिमिलर होते हैं, जो कि PYQs में आए हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं ना नीट में, वो लिमिटेड है, ठीक है ना। मतलब सिलेबस जो है ना वो वही है और लिमिटेड सिलेबस होता है। वो ऐसे ही नहीं कर सकते कहीं से भी लाया तो फिर डालेंगे नीट में, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिलेबस लिमिटेड है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है यहाँ पे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे सिलेबस में वो भी लिमिटेड ही है, मतलब उन्हीं में से इनको क्वेश्चन पूछने हैं। अब ये क्या करते हैं, जो पेपर आया है ऑलरेडी, मतलब PYQ जो आए हैं उसमें से थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं और नया क्वेश्चन बना लेते हैं। और साथ में ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एज इट इज होते हैं, डेटा भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, मतलब सारा का सारा मामला ही सेम है यहाँ पे। तो ये सिंपल सी बात है, अगर आपने PYQs अच्छे से किए होंगे, बहुत अच्छे से समझा होगा सारे PYQs, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, अगर आप ये सारे कर लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आपने 70% सिलेबस यहाँ पे घर में ही खत्म कर लिया। जो नीट में सिलेबस आने वाला है 70%, वो आपके हाथ में है पहले ही। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, आपको PYQs करने ही करने हैं। PYQs को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अगर PYQs आपने छोड़ दिए तो समझ लो नीट भी आपने छोड़ ही दिया। और तीसरा बेनिफिट यहाँ पे ये है, जब आपको एट द एंड रिवाइज करना होता है सारे के सारे सिलेबस को, तो उस टाइम पॉसिबल नहीं होता है कि आप इतनी जो MCQ बुक्स है आपके पास वो आप लगा सकते हो। तो उस टाइम पे आपको सिंपली करना क्या पड़ता है, आपको PYQs पे जाना पड़ता है, सारे के सारे PYQs को आपको सॉल्व करना पड़ता है। और एट द एंड जब आप नीट में बैठते हो फिर आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमने कितनी बड़ी अच्छी चीज़ की। आपको ऐसे लगेगा ना कि हमने ये क्वेश्चन भी किया है, ये क्वेश्चन भी किया है, मतलब सारा का सारा हमने यहाँ पे घर में ही कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि अब आप ढूंढ रहे होते हो कि बुक हमें कौन सी लानी है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। तो अगर आपने पुराने क्वेश्चंस किए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे। और साथ में ही यहाँ पे क्या होता है, जो की दी गई होती है वहाँ पे बहुत सारे बुक्स में क्या है, मतलब गलत दिया होता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, उससे हमें फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो हमें कोई ऐसी बुक चाहिए जहाँ पे हमें सारा का सारा क्रिस्टल क्लियर हो, बस हमें वो सॉल्व करनी है, उसके बाद हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए ये रही आपकी बुक्स। यहाँ पे फिजिक्स वाला की 37 ईयर्स नीट UG चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व्ड क्वेश्चंस, ये आपको यहाँ पे मिलेगा फिजिक्स के लिए भी, बायो के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। हम यहाँ पे बायो का देखेंगे, मतलब बायो का मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखाऊंगा। बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये भी सेम, ये मतलब जो फीचर इसमें आपको मिलेंगे वही आपको इन दोनों में भी मिलेंगे। ये हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, देखो थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा PYQs मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा 2023 में यहाँ पे मणिपुर में एग्जाम हुआ अलग से, या 2022 जो रीनीट है उनके भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ में यहाँ पे हाईलाइटेड है कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे आपको MR लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब मस्ट रिवाइज। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो जो कि आप भूल जाते हो, तो उनको यहाँ पे सीधे ही इन्होंने क्या किया है, MR लिखा है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। MR लिखा है ताकि आप वो लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सको। और जो यहाँ पे आंसर की है वो 100% NTA वेरीफाइड है, मतलब जो NTA ने दिया था वही आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब एरर का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। साथ में NMC अपडेटेड वाला सिलेबस है इस पे, जैसे कि मैंने आपको बोला सिलेबस चेंज हुआ है तो वही सिलेबस है यहाँ पे, फजूल वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। और साथ में ही न्यू टॉपिक्स यहाँ पे ऐड हुए, जैसे कि आपने फैमिली में देखा होगा बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हुए थे, तो वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूडेड है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने नीट एग्जाम के लिए। तो अब हम इसको खोलते हैं, देखो 37 ईयर्स की है, मतलब सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी ये भी लिख रखा है यहाँ पे कि नीट का ब्लूप्रिंट, कि पहले कितनों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद जंप कितना हुआ है, बॉटनी से कितने क्वेश्चंस आए थे या जूलॉजी से कितने क्वेश्चंस आए थे, सारा कुछ लिखा है यहाँ पे।
और ये भी अच्छी बात है, ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे थे, ये अच्छी बात होती है। इससे आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वैसे आपको सारा करना पड़ता है, लेकिन एट द एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस रह जाता है, तो उनको ऐसे समझ आता है कि हमें कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अभी। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज, मतलब चैप्टर वाइज भी है और टॉपिक वाइज भी है, जो कि अच्छी बात है। देखो यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन है एमआर, मस्ट रिवाइज लिखा है, ठीक है। देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो एमआर लिखा है ना, ये 2011 में आया था, और यहाँ पे एमआर लिखा मतलब मस्ट रिवाइज। जब आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करोगे तो इस क्वेश्चन को आपको देखना ही देखना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंसान भूलता है, तो इसलिए लिख रखा है यहाँ पे। बाकी ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे है, ये इनके आंसर किए यहाँ पे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी टॉपिक वाइज है, ठीक है। कोई टॉपिक पढ़ लिया फिर क्वेश्चन करोगे तो मज़ा आता है। वैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये भी ऐसे ही है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं और एक चीज़ देखना चाहता हूँ, जो कि है ये मस्ट कुछ लिखा है ना, न्यू नीट एसेंशियल्स 161 to 165, और सॉल्व्ड पेपर भी मिलेगा आपको यहाँ पे 2024 का 161 to 165। देखो ये यहाँ पे न्यू नीट एसेंशियल्स जो है ना, ये वाले टॉपिक्स ऐड हुए थे ना आपके, मालवेसी, क्रूसिफेरेसी, कंपोजिटी, ये सारा कुछ जो है ना ये यहाँ पे ऐड किया है इनके क्वेश्चंस, तो ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ डिजीज, टोबैको एबू, डेंगू एंड चिकनगुनिया, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी नीट सॉल्व्ड पेपर है जो कि 2024 में आया था इस साल, वो भी है यहाँ पे, मतलब लेटेस्ट है ये बुक, ठीक है। इसके बाद आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम PYQs की बात करें तो यहाँ पे PYQs सारे के सारे आपको इन बुक्स में मिल जाते हैं। तो अगर अब आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हो तो आपको ये अमेजोन पे भी मिलेगी और फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगी। और साथ में ही अगर आप PW स्टोर से इनको खरीदते हो तो वहां पे आप मेरा कूपन कोड MP150 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएगी, वहां से आप इनको परचेज कर सकते हो।